मालती जी का 33 साल का अविवाहित डॉक्टर पुत्र उनके साथ रहते हुए उनका बहुत ख्याल रखता था। काफ़ी समय पहले उनके पति की मृत्यु होने के बाद उन्होंने जैसे तैसे करके इस पुत्र को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया और उनका डॉक्टर पुत्र राजेश भी अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाता था। एक दिन उसने मालती जी से कहा कि वह उसे विदेश में ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है और कुछ महीनों के लिए वह विदेश जाना चाहता है और तब तक के लिए उसने मालती जी का इंतज़ाम नज़दीक के वृद्धाश्रम में कर दिया था। मालती जी, जो कि उसको सदा ही अपने पुत्र को आगे ही बढ़ते देखना चाहती थी, उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं था। हालांकि वह घर में अकेले भी रहने में सक्षम थी, लेकिन उनके पुत्र को चिंता न हो इसलिए उन्होंने वृद्धाश्रम में जाना भी स्वीकार कर लिया था। जहां वृद्धाश्रम में अधिकतर लोग निराशावादी सोच में डूबे हुए अपने पुराने समय को ही याद करते रहते थे, वहीं मालती जी अपने आप को उन सबसे अलग थलग रखकर अपने बेटे की सफलता के विषय में ही सोचती रहती थी। कई बार उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन भी किया। राजेश हमेशा अपनी कुशलता का समाचार ही देता था। इस तरह राजेश को विदेश में रहते हुए 2 साल बीत गए। बस कुछ ही महीने और ऐसा वह हर साल बोलता था और अब 4 साल बीतने के बाद मालती जी के मन में भी कुछ संशय का बीज जम गया था। जैसे कि वृद्धाश्रम के लोग बोलते थे कि बच्चे ऐसे ही करते हैं, कुछ दिनों के बोलते हैं और फिर 3 महीने साल यूं ही बीतते रहते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें वापस लेने को नहीं आते। कोई वृद्धाश्रम में 6 साल से रह रहा था और कोई उससे भी ज़्यादा सालों से। अब धीरे धीरे मालती जी के मन में भी निराशा का वास होता रहा। कोई कहता था कि जरूर तुम्हारे बेटे की भी कोई गर्लफ्रेंड होगी जिसने इसी शर्त पर शादी की होगी कि माँ तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। ऐसा ही कुछ ख्याल अब हर किसी के मन में भी आने लगा था और यह सब सुनकर मालती जी को बेहद दुख हो रहा था कि उनके बेटे ने उन्हें बताया क्यों नहीं, और शायद यही कारण रहता होगा कि वह तो अक्सर फ़ोन करता ही नहीं है, बस मालती जी के फ़ोन का ही जवाब देता है। दुखी और निराश मन से उम्र बढ़ने के साथ उनको भी बहुत से रोगों ने आ घेरा। बेटा भी यही जवाब देता था कि बस कुछ महीने और इंतज़ार करो। मन के अंदर बैठे हुए इसी दुख ने एक दिन उनके प्राण भी ले लिए। उनकी मृत्यु के उपरांत जब वृद्धाश्रम के लोगों ने वृद्ध आश्रम के संचालक को उनके बेटे को सूचित करने के लिए कहा, तो वृद्धाश्रम के संचालक ने जवाब दिया कि ये सब काम हमको खुद ही करना होगा, क्योंकि उनके बेटे की मृत्यु हुई तो 3 साल हो चुके हैं। इनके बेटे को ब्लड कैंसर था और उसने आश्रम के संचालक को आकर प्रार्थना की थी कि उनकी माँ को बहुत अच्छी तरह से आश्रम में रखा जाए। उनके पुत्र ने अपना छोटा सा मकान भी वृद्ध आश्रम की संस्था को ही सौंपने के लिए दिया था। क्योंकि वह डॉक्टर था इसलिए वह जानता था कि उसे अब कितने दर्दों से गुजरना होगा और उसकी माँ अपने बेटे का एक भी दर्द सहन नहीं कर पाएगी और समय से पहले ही मर जाएगी। उसने यह फैसला करके अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया था। सबके पूछने पर संचालक ने बतलाया कि मालती जी के बेटे का फ़ोन हमेशा वही उठाते थे और उनके बेटे के टेप की कोई आवाज़ उनकी माँ को सुना देते थे। वृद्धाश्रम में सब निःशब्द थे। यह पढ़कर पता चला कि सच हमेशा वही नहीं होता जो कि और सोचते हैं या कि हम खुद सोचते हैं। सच कभी कुछ अलग ही सच अपने अंदर छुपा के रखता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोमल की वाणी।